ग्रह के ऊपर बात करते हैं। मिथुन लगन की बात करते हैं। आपके लिए भी जो बृहस्पति महाराज हैं, क्योंकि लगन बुध का है, गुरु की उनके साथ अच्छी रेशो नहीं है, रिलेशनशिप में उनको शत्रु ग्रह माना गया है। तो आपके लिए भी बृहस्पति को ऐसे ही ट्यून करना है जैसे अभी अभी मैंने वृष लगन वालों को बताया कि पीली वस्तुएं गऊ की सेवा में आपको भेंट करनी चाहिए। अब बृहस्पति का रोल क्या है ये आप समझ लीजिए। जो मिथुन लगन के लोग हैं, आपकी 3 नंबर लगन की कुंडली होती है, इसमें बृहस्पति 2 भावों के स्वामी हैं, सप्तम भाव के और दशम भाव के। 7वां भाव जो है वो उसे मारक स्थान कहा गया है। दूसरे 7वें और 8वें घर को मारक स्थान कहा गया है। और जब मृत्यु की कैलकुलेशन होती है, इन 3 घरों को जोड़ते हैं, दूसरे 7वें 8वें और 12वें को, तब जाकर वो भी निकल आता है जिसके बारे में अक्सर लोगों में उत्सुकता होती है, पर बताने को मना किया हुआ है शास्त्र ने, इसलिए उस पर हम लोग प्रैक्टिस भी नहीं करते हैं। मृत्यु की तारीखें नहीं निकाली जाती। कई बार लोग है ना ज्योतिषियों को परखने के लिए किसी मरे हुए इंसान की कुंडली ले आते हैं, और ज्योतिषी क्या करते हैं पता है आपको, उस मरे हुए इंसान के उपाय बताने शुरू कर देते हैं। जानबूझ के लोग परखने के लिए ले आते हैं, ज्योतिषी करते हैं इसका राजयोग है, ये पिछले साल ये था, अगले साल ये बनेगा, इसको पुखराज पहना दो, इसको गाय की सेवा करा दो, जल प्रवाह। उसका कारण है तो ये एक हंसी की बात, लेकिन उसका कारण ये है कि मृत्यु की प्रैक्टिस के लिए ये कार्य है ही नहीं है। ये तो जीवित लोगों के लिए है, और आपने प्रश्न पूछना होता है। परखने के लिए आप जाते हैं ना, तो ये प्रैक्टिस में ही नहीं है कि मौत पहले कोई देखता ही नहीं है कि ये मरे हुए बंदे की कुंडली तो नहीं आ गई। इसलिए ये आम एक चलती हुई बात है कि जो आया उसके जीवन की बातें बताई जाएं, उसके फ्यूचर को कैसे सक्सेस में कन्वर्ट करना है वो बताया जाए। तो इसलिए मरे हुए लोगों की कुंडलियाँ मत दिखाया कीजिए, पाप लग जाता है आपको। ठीक है, तो मिथुन लगन वालों के लिए मारक स्थान है बृहस्पति, 7वें घर का स्वामी है, दशम भाव का भी स्वामी है। अब जो 7वां घर होता है उसको पति या पत्नी का घर कहते हैं, इसीलिए यहाँ से पतन होना शुरू हो जाता है। आयु का पतन आयुर्वेद के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, आयु का पतन वीर्य के नाश से होना शुरू हो जाता है। और पति या पत्नी जीवन में जब आते हैं तो भोग तो करेंगे, संभोग करेंगे, वीर्य नाश होना शुरू हो जाता है ना। तो आयु पतन, बीमारी, ढीला पड़ना शरीर का, आलस्य आना, झुकना आगे को, तो वो सप्तम भाव से शुरू हो जाता है काम, इसलिए इसे मारक कहा गया है। साथ में ये दशम भाव का भी स्वामी है। 10वां घर जो है वो कर्म स्थान माना गया, हमारा पिता का भी घर हो गया, और सरकार का भी घर हो गया, और बॉस का भी घर हो गया, दफ्तर का भी घर हो गया, प्रॉपर्टी का भी घर होता है। तो फ़ायदे लेने चाहिए हमें, चाहे ये मारक है, पर 10वें घर से तो फ़ायदे मिल सकते हैं। गौ माता की सेवा पीली वस्तुओं से करनी चाहिए। अब आइए कर्क लगन की बात करते हैं। कर्क लगन तो चंद्रमा का लगन है।